फ्रेंड्स आज बात करेंगे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट की। फ्रेंड्स हमने 12 की हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी क्या है फ्रेंड्स, ये चैप्टर 2 है फ्रेंड्स एनसीईआरटी का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांटिंग क्या होता है, इस तरह से हम आज फ्लावरिंग का हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम फ्लावर का यूज करते हैं सोसाइटी में। और कभी शादियों में, कभी उसी ब्यूटी के लिए, कभी इस विविध प्रकार हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप में उसे हम फ्लावरिंग का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोले तो क्या कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाकर वन ऑर्गेनिज्म टू द न्यू ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाकर दोनों के एक न्यू प्रोडक्ट तैयार कर देना, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म को तैयार कर देना। उसी को हम उसी तरह के एग्जैक्ट कॉपी को उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अभी बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके उसकी जेनेटिक उसमें फॉर्मेशन होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को तैयार करना उसी की तरह, तो उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स तो हम उसमें क्या बात करेंगे फ्रेंड्स अभी उसमें मेल फर्टिलाइजेशन एंड फीमेल रिप्रोडक्शन की। मेल रिप्रोडक्शन फीमेल रिप्रोडक्शन में कैरलाइसन स्पेशल कहते हैं उसे, कोरला पिटल कहते हैं, एंड्रिज्म एंड स्टेमिन्स एंड कैनोनिज्म इनका कार्पोल। ये है कि नहीं जो मेल एंड फीमेल के दोनों के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ताकि न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोडक्ट्स करें। तो व्हाट इज मीन बाय अभी इसमें आगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेज है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो बात करेंगे आज फ्रेंड्स प्री फर्टिलाइजेशन की। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जेनेटिक ऑफ द फॉर्मेशन। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स, आपको जेनेटिक ऑफ द फॉर्मेशन होता है, और ये जेनेटिक ऑफ द फॉर्मेशन होकर एक बिफोर ऑफ द फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन की एक ऐसी प्रोसेस है कि जो बिफोर ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। और ये जेनेटिक ऑफ द फॉर्मेशन यानी क्या होता है कि फ्रेंड्स जेमेटोजेनियस यानी जेनेटिक का ट्रांसफर होता है। पहले इसमें ये ट्रांसफर होकर न्यू ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर कर मेल का एंड फीमेल में जिसकी इसकी फिर दो प्रकार पड़ते हैं फिर जेमेटोजेनियस, माइक्रो ऑस्पिरिज्म एंड मेगा ऑस्पिरिज्म। तो माइक्रो ऑस्पिरिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑस्पिरिज्म में क्या होता है कि फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि मेल्स के रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स इन्हें ट्रांसफर होते हैं, और मेगास्पर्म में फीमेल की इसमें जाकर स्टैमिन्स, तो उसमें से एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो एक उसी को हम क्या करते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन यानी जेनेटिक हम ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें ये एक ऐसी स्टेज है कि जेनेटिक यहाँ पर अपना ट्रांसफर होता है, और इसे प्री यानी पोस्ट फर्टिलाइजर की बिफोर की यानी पूर्व की प्रेगनेंसी है। तो इसमें अभी डिफरेंट डिफरेंट अभी बात करेंगे दो की, एंड स्टैमिन्स एंड तो इसमें क्या हर रीजन मैंने मेल का फॉर्मेशंस और फीमेल का, तो इसमें जाकर एक न्यू प्रोडक्ट तैयार करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम अभी बात करेंगे तो फ्रेंड्स अभी बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन की। प्री फर्टिलाइजेशन में अभी बात करेंगे फ्रेंड्स, प्री फर्टिलाइजेशन यानी क्या, जेनेटिक ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेंड्स प्री फर्टिलाइजेशन बोले तो क्या कि जो प्री फर्टिलाइजेशन बिफोर ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ये क्या होता है कि बिफोर ऑफ फर्टिलाइजेशन की ऐसी प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स जो अभी बात करेंगे जेनेटिक के लिए ट्रांसफर होता है, जेनेटिक ट्रांसफर होता है। उसके बाद जैसे माइक्रोस्पिरिज्म एंड मेगास्पिरिज्म। माइक्रोस्पिरिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स कि मेल प्रीपोजिशन का ऑर्गेनिज्म जेनेटिक ट्रांसफर करता है, और फीमेल मैक्रोनिज्म में फीमेल जेनेटिक फॉर्मेशन फीमेल का फर्टिलाइजेशन काम करता है। तो फ्रेंड्स आप बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के स्टैमिन, माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड प्रोगेन, ये मेल के रिप्रोडक्शन में प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि ये जो स्टैमिन होता है ना, ये बड़ा होता है यानी एक लंबा होता है, और उसको ये कनेक्टेड होता है, और ये कि नहीं दो भाग में डिवाइडेशन होता है, और दो भाग में डिवाइडेशन होने के बाद इसे हम अंतर कहते हैं। अंतर है कि नहीं, इसे इस तरह से एक और एक यानी एक मेगा से कनेक्टेड होते हैं, इसे हम बाइल्ड कहते हैं, बाइल्ड। तो आपके आप और इसके लॉन्गेटिव होने के कारण इसे हम एक नहीं डायटिनियस भी डायटिनियस भी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, डायटिनियस भी कहते हैं। और इसके चार डिवाइडेशन फॉर्मेशन होते हैं, चार डिवाइडेशन फॉर्मेशन पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है, और पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होने के कारण इसमें से फ्लैमिनिस है, और इसमें जो स्टैमिन्स है तो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और ये क्या होता है कि फ्रेंड्स इसी को हम एक नहीं जो एक प्रोसेस है यानी एक बड़ा होने के कारण ये अंतर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और इसी को हम फ्लैगमेंट्स कहते हैं। तो इसकी चार डिवाइडेशन भाग होते हैं कि लाइन्स ऑफ डिहेरेंस भी कहते हैं फ्रेंड्स इसे। तो ताकि लाइन्स ऑफ डिहेरेंस यानी रक्षण करने का काम ये यहाँ पे क्या करता है, तो रक्षण देने का काम को तो करता है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस वन इसमें डायफिनिमस कट ऑफ द एंथर, यानी तीन तरह से एंटर को कट होता है, और एक चार तरीके से इसमें डिवाइडेशन होता है।
तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मीन बाय द आंसर, आंसर इज बायोलेबल, यस डेफिनेटली इस आंसर इज बायोलेबल एंड दिस इज अ पोलन ग्रेन व्हिच हैव टू द डायमंडनेस। ये क्या है इस तरह से क्या देयर 5 फॉर्मेशन आपको अगर पूछा जाए कि पोलन ग्रेन के 5 फॉर्मेशन होते हैं क्या, जी नहीं, यहाँ पे 4 फॉर्मेशन होता है। इस तरह से आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाह इसमें 4 माइक्रो 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है क्या, तो 4 नहीं है इसमें जो नहीं नहीं 5 अगर होता है क्या, तो अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसमें 4 ही होता है। इस तरह से आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये बायोलेबल है, डेसिनियस यानी 4 लेवल्स में डिवाइडेशन होता है और 4 लेवल्स इसमें डिवाइडेशन होता है। ये डायग्राम में फ्रेंड्स इसे लंबी होती है स्टैमिन और ये है देखिए स्टैमिन की प्रोसेस। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें और दूसरा प्रोसेस है कि आंतर की देखिए ये 3 भागों में ऐसे डिवाइडेशन कटर्स होते हैं और इसमें 4 इसके ग्रुप रहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं 4 ग्रुप्स इसमें की डिवाइडेशन होता है। इसमें लाइन्स ऑफ डिफेंस का इसमें काम होता है कि यानी उसकी संरक्षण करने का काम तो होता है और उसके बाद संरक्षण देने का तो काम होता है। इसमें लोकेटेड बाय द टू ईच एंड पोलन ग्रेन्स व्हिच आर द लॉन्गिट्यूड एंड द पोलन आंतर इज पैक्ड इस पोलन ग्रेन। तो इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स ये अंतर में क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन जो होता है ना वो पैक्ड होता है, यानी इस तरह से एक पैक्ड होता है और पैक्ड होने के कारण इसमें 4 डिवाइडेशंस हो जाते हैं और ये पैक होता है। तो लाइन्स ऑफ डिहाइसेंस भी इसे कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इधर पोलन ग्रेन इज पैक्ड टू द लाइन डिहाइसेंस, यस डेफिनेटली वो लाइन डिहाइसेंस है। पोलन ग्रेन इज आंसर टू द फ्लैमेंटेशन स्टॉक व्हिच हैव टू द 3 कट्स इन 3 कट्स में उसको डिवाइडेशन कहते हैं, लेकिन उसके 4 डिवाइडेशन उसे दिखते हैं फ्रेंड्स। एंड इसको इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्लैमेंटेशन इसको इज कॉल्ड एज फ्लैमेंटेशन के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि फ्लैमेंटेशन क्या है कि अंदर एंड और के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और उसको उससे कनेक्टेड होते हैं उसी को हम फ्लैमेंटेशन कहते हैं। तो आपको फ्रेंड्स इस कंसेप्ट क्लियर के ऊपर ध्यान देना होगा। कंसेप्ट क्लियर इज योर नीड क्लियर, दिस इज अ कंसेप्ट टू द प्रोपोगेशंस एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट। एंड फ्रेंड्स बात करेंगे फ्रेंड्स अभी आगे हम माइक्रो स्फीयर की माइक्रो सॉरी फ्रेंड्स माइक्रो और ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स माइक्रोस्पिरिज्म्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स माइक्रोस्पिरिज्म की अभी बात करेंगे। व्हाट इज मीन बाय द माइक्रोस्पिरिज्म्स, माइक्रोस्पिरिज्म के उसका इसमें क्या रोल्स है। तो माइक्रोस्पिरिज्म इज सर्कुलर, क्या होता है कि माइक्रोस्पिरिज्म सर्कुलर होता है और उसके बाद उसमें उसका एक ये सर्कुलर तो होता ही है फ्रेंड्स। उसके बाद वो क्या होता है कि उसकी सर्कुलर तो होता ही है और उसकी 4 लेयर्स होते हैं फ्रेंड्स, उसकी 4 लेयर्स होते हैं एपिडर्मिस एंड उसके बाद आप एपिडर्मिस उसकी 4 लेयर्स होते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स व्हाट इज मीन बाय द माइक्रो माइक्रोस्पेरिलिज्म, व्हाट इज स्पेरिलियम, व्हाट इज मीन बाय माइक्रोस्पेरिलियम, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है माइक्रोस्पेरिलिज्म का स्ट्रक्चर इज सर्कुलर। माइक्रोरिज्म का स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स, वो सर्कुलर होता है, यस डेफिनेटली। क्या वो सर्कुलर होता है क्या, यस वो सर्कुलर होता है। उसकी 4 लेयर होते हैं क्या, या जी हाँ उसके 4 लेयर्ड होते हैं। उसमें कौन से एंडोडर्मिस, इस तरह से यहाँ पे एंडोडर्मिस कनेक्टेड होता है एपिडर्मिस एंड वो एक दूसरे से एंडोडर्मिस एपिडर्मिस मैंने बाहर की बाजू को एंडोडर्मिस यानी बीच में कि यहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो उसमें एक बार मिडल लेयर यानी बीच में की जो मिडल लेयर होता है उसी को कहते हैं एंड थायमिन, वो तो ये थायमिस। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अभी बात करेंगे एपिडर्मिस की बाहर के बाजू को होता है यानी सेल्स के आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं तो एपिडर्मिस कहते हैं, यानी जो इस तरह से कनेक्टेड होता है। और उसके बाद एंडोडर्मिस यानी बीच में क्या एंड कनेक्टेड पार्ट द मिडिल पार्ट्स एंड एपिडर्मिस और इसमें दोनों के इसमें कनेक्टेड होता है। और मिडिल लेयर में बीच में की लेयर्स एंड टेबल में नीचे का भाग होता है जहाँ पे हम स्टोर ऑफ द फूड्स एंड काम करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बात करेंगे डेफिनेशन की। तो इसका काम क्या होता है, इन तीनों का काम क्या होता है एपिडर्मिस एंडोडर्मिस एंड मिडिल लेयर्स का, कि वो क्या करते हैं फ्रेंड्स फ्रूट्स में कि स्टोरेज करने का काम यानी उसकी संरक्षण देने का काम करते हैं। और संरक्षण देने का तो काम तो करते ही है, साथ 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 वो डेवलप द पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं उसमें डेवलप द परफॉर्मेंस बाय द प्रोटेक्शन एंड हेल्पिंग द डिहेंस। ये देखिए फ्रेंड्स हेल्पिंग द डिहेंस ऑफ अंतर रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या करता है ये टाइपिज्म अब सॉरी फ्रेंड्स टॉपियम क्या करता है फ्रेंड्स, ये पोलन ये डिहेंस द पोलन अंतर पोलन ग्रेन है कि नहीं, ये ट्रांस रिलीज करता है फ्रेंड्स। क्या करता है डिहेंस, मैंने आपको यहाँ पे बोला था डिहेंस द ट्रांसफर ऑफ द पोलन की, ये है कि नहीं रिलीज करता है पोलन ग्रेन में अंतर जो है ना, डिहेंस द अंतर ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन यानी पोलन ग्रेन में है कि नहीं वो ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स।
क्या होता है कि डिहेंस ऑफ अंतर टू रिलीज पोलन, यानी पोलन में एक नहीं डिहेंस ऑफ द अंतर रिलीज पोलन, इसमें क्या करता है टैपिज्म। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय दिस टैपिज्म, व्हाट आर टू द रोल्स इन दिस प्रोसेस, द डिहेंस ऑफ द अंतर इज द रिलीज ऑफ द पोलन, यानी वो पोलन में ये ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, टैपिज्म। टैपिड तो कौन करता है फ्रेंड, टैपिटम, टेपा टेपाटियम 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 क्या करता है कि डेवलप इन द पोलन ग्रेन जो डेवलप करता है, और साथ साथ वो ट्रांसफर करने का काम भी इनर मोस्ट, यानी वो अंदर की लेयर्स में होता है फ्रेंड्स, इनर मोस्ट ऑफ द लेयर्स, एंड उसका उसका फॉर्मेशन होता है इनर मोस्ट, यानी आत में है कि नहीं, इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह से वो है कि नहीं, टैपिटिज्म है कि नहीं, टैपिनियम है कि नहीं तैयार करता है। और ये है कि नहीं इसमें आपको टैपिटी में इसमें काम करता है कि वो पोलन के बीच में कि इसमें काम करता है, और डिहेंस ऑफ द अंतर द रिलीज ऑफ पोलन, यानी वो पोलन को ट्रांसफर डिहेंस रिलीज करने का काम पोलन में करने अंतर का जो है ना डिहेंस अंतर ऑफ पोलन रिलीज। इस तरह आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द टिपिस ऑफ इनर मोस्ट, यस डेफिनेटली। अगर आपको आउटर मोस्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कट करना है, क्योंकि वो आत में यानी सेल्स के अंदर वो काम करता है, तो हाँ तो आपको ये जानना है इनर मोस्ट, यस डेफिनेटली वो इनर मोस्ट है क्या, यस डेफिनेटली that are the function to the role and dehands on the अंतर on the release of the pollen, क्या वो पोलन में जो डिहेंस जो पोलन में वो का रिलीज करता है क्या, जी हाँ करता है वो। तो दो प्रकार को आपको ध्यान में रखना है, व्हाट इज मीन बाय व्हाट इज मीन बाय द एपिडेर्मास एंडोस्पर्म एंड मिडल लेयर को व्हाट आर टू द रोल्स इन दिस इन तीनों का क्या रोल्स है, इन तीनों का रोल क्या है कि इन्हें प्रोटेक्शन करने का काम इन तीनों का, यानी ऊपर की जो आपको मैंने बोला था कि भैया मास नीचे ये सेल्स है, इसका सेल है, ये एपिडर्मिस है, ये बीच में की जो लेयर्स है तो उसे हम क्या कहते हैं बा इंडोस्पर्म, यानी बाजू की बाजू का, और मिडिल लेयर यानी बीच में की लेयर्स, और इसमें जो स्टैमिन कनेक्टेड जो इम्प्रूव होता है इससे हम क्या कहते हैं टैपिडिज्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको टैपिडिज्म व्हाट आर टू द टैपिडिज्म, टैपिडिज्म इज द डिहेंस ऑफ अंतर रिलीज द पोलन, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, एंड इट इज वेरी सिंपल। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीड्स में, और व्हाट इज मीन बाय द, अभी हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसमें और आगे आगे। तो दो सेल्स की बात करते हैं विजिटेटिव एंड एक्सिटेटिव। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि एक तो विजिटेटिव एंड अभी बात करेंगे विजिटेटिव एंड generative cell, vegetative cells and generative cell, what is meant by the vegetative cells and generative cell। तो vegetative cells में और genetic cells में क्या होता है कि genetic cells में क्या होता है कि इस स्मॉल एंड genetic cells में क्या होता है कि ये स्मॉल होती है, ये फ्लडेड होती है, और stamen is vegetable and this spindle and the nucleus spindle shaped। तो बात करेंगे फ्रेंड्स अभी विजिटेटिव सेल की। विजिटेटिव सेल इज अ बिगर, एंड उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, विजिटेटिव सेल इज अ बिगर एंड वो फूड रिजर्व करती है, ये रेगुलर शेप्ड की होती है, हाँ। एंड जेनेटिक्स जनरेटिव सेल्स की क्या होती है फ्रेंड्स, जनरेटिव सेल्स में क्या होता है कि जनरेटिव सेल इज स्मॉल फोल्ड ऑफ साइटोप्लाज्म इन विजिटेटिव सेल्स, यानी क्या होता है कि ये फोल्ड होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म इन विजिटेटिव। तो आपको इस तरह से विजिटेटिव एंड दिस इज स्पिंडल शेप्ड एंड स्पिंडल शेप्ड 60% ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू स्टेज एंड 40% इज सेल की। व्हाट इज मीन बाय द विजिटेटिव सेल, विजिटेटिव सेल्स जो होती है ना फ्रेंड्स वो बड़ी होती है, और उसमें क्या करता है कि फूड रिजर्वेशन की कैपेसिटी होती है, और इरेगुलर यानी उसका कोई शेप्ड नहीं होता है फ्रेंड्स। तो अब बात करेंगे जनरेटिव, ये स्मॉल होता है, फोल्ड ऑफ द साइटोप्लाज्म में होता है, और विजिटेटिव इसमें सेल्स की है वो कनेक्टेड होता है, और उसमें क्या होता है कि स्पिंडल ऑफ द फोल्ड ऑफ द विजिटेटिव, यानी क्या होता है कि उसमें फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस में कि नहीं वो स्पिंडल शेप्ड होती है, और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में वो होती है फ्रेंड्स स्पिंडल, क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में और वो स्पिंडल होती है। तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, आपको प्रश्न पूछा जाता है कि वेजिटेटिव क्रिएशन इज स्मॉल एंड वेजिटेटिव क्रिएशन इज नॉट अ फूड रिजर्व। तो आपको कट कर देना है वेजिटेबल, आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है वेजिटेटिव क्वेश्चन इज द बिगर, यस डेफिनेट नॉट स्मॉल नहीं वो बिगर होती है, यस एंड इट इज अ फूड रिजर्व, नॉट को कट कर दो। आपको इस अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वेजिटेबल इज वेजिटेटिव इज स्मॉल, नो इट इज अ बिगर एंड दिस इज स्टोरेज बाय द फूड्स,
क्या वो यस डेफिनेटली क्या वो विजिटेटिव कॉन्सेप्ट क्लियर करो करो फ्रेंड्स। विजिटेटिव इज अ बिगर फूड रिजर्व एंड उसका कोई शेपड नहीं होता है। जनरेटिव में स्मॉल एंड फोल्ड इज साइटोप्लाज्म एंड स्पिंडल, वो क्या होता है स्पिंडल शेपड होती है। और इसमें क्या होता है विजिटेटिव में क्या होता है, जनरेटेड में क्या होता है कि वो छोटा होता है, फोल्डेड इज साइटोप्लाज्म एंड स्पिंडल यानी स्पिंडल की तरह से होता है और कनेक्टेड होता है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। एंड बस दोनों के कंपैरिजन में आपको ध्यान में रखना है, विजिटेटिव बिगर होती है, जनरेटिव स्मॉल होती है। एंड फूड रिसोर्सेज फोल्ड ऑफ द साइटोप्लाज्म में होता है। और इसमें क्या होता है, इसका यानी इसका कोई शेप्ड नहीं होता है, इसका शेप्ड होता है, क्यों होता है स्पिंडल का इस स्पिंडल इज शेप्ड उसका उसका होता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द की। एंड इसमें कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अभी बात करेंगे 40% जो अग्निशमन में पोलन ग्रेन होता है ना फ्रेंड्स, 60% और कुछ जो ये देखिए फ्रेंड्स 60% जो होता है ना वो 2 स्टेज का करती है और पोलन ग्रेन करते हैं। और बाकी का 40% जो रहेगा ना वो 3 सेल डिवाइडेशन का काम करते हैं। क्या करते, सेल सेल्ड स्टेज करते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या 60% स्टेज आर 2 स्टेज? यस डेफिनेटली। तो वो क्या कर 2 स्टेज का काम करते क्या, 60% जो पोलन है ना वो क्या 2 स्टेज एंड 40% विच आउट ऑफ द पोलन इज 3 स्टेज, यानी वो 3 स्टेज फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। कैन आई कंसिडर क्लियर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूनिवर नीट क्लियर एंड दैट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू द फोकस टू डेडिकेटेड एंड नॉलेज एंड व्हाट आर टू द पॉइंट टू पॉइंट। बच्चों को फ्रेंड्स इस तरह से बच्चे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं और 360 पे के 360 मार्क वो यानी आउट ऑफ यानी 360 आउट ऑफ मार्क ला दे फ्रेंड्स की बायोलॉजी में। इसी का कारण है कि वो कंसेप्ट क्लियरिटी इज योर फोकस इन योर नीड्स क्लियरिटी, यानी आप अपनी कंसेप्ट को क्लियर कीजिए फ्रेंड्स, आपकी नीड आप क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स अभी पोलन ग्रेन की। तो उसमें फिर क्या होता है कि फ्रेंड्स अभी पोलन ग्रेन का व्हाट आर टू द यूजेस एंड व्हाट आर टू द रोल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू द पोलन ग्रेन्स। उसका फिर पोलन ग्रेन का डिफरेंट डिफरेंट क्या रोल्स है हम अभी अभी बात करेंगे फ्रेंड्स। पार्थोजेनियस की पार्थोजेनियस पार्थोजेनियस में क्या है कि कैरेट ग्रास है, कैरेट ग्रास में ये ग्रो होता है। और ये वीड्स में जैसे कि वीड हमारे देश में आ गए बाहर देश से अमेरिका से, और वहाँ पे उसमें फिर कंटेमिनेटेड वीड आने के कारण फिर उसमें एक डिसीज दूसरी डिसीज में और वो कैरेट ग्रास ग्रोथ हुई। और तो ये इसका इस तरह से इसे ये आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मींट बाय, आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज मींट बाय द पैथोजेनेसिस पैथोजेनियम इन द in this characters grass and this is a way to the contamination। दूसरा आपको क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट पूछा जा सकता है पैथोग्रास जैसे कैरेटर ग्रास, यस डेफिनेटली वो कैरेटर ग्रास का एक ये है क्या, तो उस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरा है कि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें वीट की जो कंटेमिनेटेड होकर पोलन ग्रेन क्या वो भारत में आए थे क्या, इस तरह से भी वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखिए फ्रेंड्स उसमें बात क्या है कि पोलन ग्रेन्स में क्या होता है कि रीच ऑफ द न्यूट्रिएंट क्या होता है कि पोलन ग्रेन में रीच ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। कि आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोलन ग्रेन इज विच आउट टू द लो न्यूट्रिएंट, नो पोलन ग्रेन इज द विच आउट टू द रिच न्यूट्रिएंट। क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए कि स्टेटमेंट नीचे की रीच को लो कर देंगे, इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो पोलन ट्यूब्स में क्या होता है कि फ्रेंड्स पोलन ट्यूब में क्या होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए पोलन ट्यूब्स है तो पोलन ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट्स अभी बात करेंगे पोलन की टैबलेट्स है। जैसे कि अभी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए खिलाड़ी आपने देखा होगा पिछली बार कोई एटलीस्ट में कोई अभी पिछली बार रिसेंट एक मैटर हुआ कि न्यूज़ में था कि वह खिलाड़ी जो होते हैं ना वो इंजेक्शन वगैरह ले लेते हैं। तो यही पोलन ग्रेन का ही उसमें होता है कि जिसमें कि हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाते हैं, उसमें क्षमता जो होती है ना वो हमारे क्या शरीर की जो कैपेसिटी होती है वर्कआउट करने की वो बढ़ जाती है, ताकि उसमें एक फूड सप्लीमेंट का काम करता है। वो रिच न्यूट्रिएंट होते हैं, रिच न्यूट्रिएंट होने के कारण वो उसकी जो बॉडी की जो फंक्शन करने की जो एनर्जी होती है वो हाई लेवल तक जाती है। तो इसलिए एक खिलाड़ू है जो एथलेट्स है यानी वो क्या करते हैं कि भाई इसका जो प्लेयर्स है वो उसका यानी इन टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो उसमें बाद फिर अभी कुछ जो एक मैंने कुछ पोलन ग्रेन है कि नहीं जल्दी ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो उसमें कुछ जल्दी स्टेरलाइट फर्टिलाइजेशन होता है और कुछ को टाइम लगता है। तो कुछ ऐसे जैसे कि राइस एंड वेट है कि जो 30 मिनट में फर्टिलाइजेशन
हो जाते हैं। अगर वो ज़मीन पे गिर जाए तो वो 30 मिनट के लिए फर्टिलाइज़ेशन होने की उनकी क्षमता होती है। और कुछ जो होते हैं महीने भर उनकी अपनी विजिबिलिटी यानी उसकी वर्जिनिटी को रोकते हैं, जैसे कि रेसको, लेगोमेस एंड सोलोनो। तो ये इस प्रकार से होता है। और स्टोरेज ऑफ द जो कि लिक्विड नाइट्रोजन ऑफ द जो है कि नहीं, वो स्टोरेज होता है। तो 96 पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइस एंड व्हीट आर टू द वर्जिनिटी इज वेरी हाई। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, राइस एंड वेट टू द वर्जिनिटी इज वेरी हाई टू द रिस्क इन इन फ्यू मिनट्स, यानी क्या को जल्दी से जल्दी मिनट में वो फर्टिलाइजेशन का करता है क्या? राइस एंड व्हीट, यस डेफिनेटली कर सकता है। एंड रिसोको लेगा एंड सोलोगो इज 1 मंथ, यानी उसकी विजिबिलिटी के करने के लिए उन्हें 1 मंथ का टाइम लगता है फ्रेंड्स। इस तरह को आपको फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसमें इतना टाइम लगता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और स्टोरेज में है कि नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन 190 डिग्री माइनस 190 डिग्री सेल्सियस में कि नहीं इसका ये होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेंड्स, तो अभी लिक्विड नाइट्रोजन 190 डिग्री सेल्सियस में इसमें काम होकर वो इसमें काम करता है। तो इस तरह से आपको अगर ध्यान रहे तो आप यस डेफिनेटली इसमें आप में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, पैथोजेनिस इज अ कैरोजेनिस, यस डेफिनेटली। एंड पोलन ग्रेन व्हिच हैव टू द वेरी हाई रिच न्यूट्रिएंट, यस डेफिनेटली। एंड दिस इज यूज्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द फ्लेयर बाय द, आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट वन इज पोलन ग्रेन इज वेरी हाई टू द वेरी हाई रिच ऑफ द न्यूट्रिएंट, यस डेफिनेटली। एंड इंक्रीज एंड स्टेटमेंट टू reason उसका because they are increase the player is athletics and other to the player which out the performance to the in this use of the food of the supplements, yes definitely। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताकि और इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइस एंड बेटा to the availability is a very low and this is very easily to the past of the 30 minutes fertilization, you're definitely वो जल्दी से जल्दी को and but रोजोको लेगिगम एंड इंसुलिनको इज अ वेरी टाइम्स एंड फ्यू आर द 1 मंथ विजिबिलिटी, क्या वो 1 महीने के लिए आते हैं। तो इस तरह से भी आपको ध्यान में रखना है। एंड लिक्विड एंड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस में इस आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रखिए ताकि आपको क्वेश्चंस आ सके और इजीली आप टैकल करें, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आपकी नीट क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम बात करेंगे पिटल में पिटल्स मेगा नैनी एम्ब्रोसेक्स। अभी बात करेंगे फ्रेंड्स हम अभी इसमें क्या होता है कि देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट यानी मोनो के क्या कैपिलरी यानी जो जिनो जैनोसम है ना होता है ना, जैनोसम होता है ना फ्रेंड, जाइगोजियम। जाइगोजियम का काम क्या होता है कि वो फीमेल रिप्रोडक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्शन का काम करता है इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो एक फ्लावरिंग पार्ट से तो क्या है जो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जिन अब बात करेंगे हम पिटल्स मे, मेगा मेगास्पोरेलिज्म एंड एम्ब्रोजेनेसिस की बात करेंगे अभी। जिनोस्पर्म की, जिनोस्पर्म क्या होता है कि फ्रेंड्स एक फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का एक फ्लावरिंग में होता है। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे अभी पिस्टल मेगास्पोर एंड एम्ब्रोजेनेसिस की, एम्ब्रोसो की। तो बात करेंगे जाइगोजियम में क्या होता है कि एक फीमेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म होता है और जिसके कारण वो ये होता है। तो इसके बाद अभी ताकि उसमें फीमेल फ्लावर में ये रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें बात करेंगे अभी मोनोकैपिलरी। मोनोकैपिलरी में क्या होता है कि फ्रेंड्स, मोनोकैपिलरी इज अ सिंगल पेटलेट। मोनोकैपिलरी क्या होता है, सिंगल पेटलेट। एंड मल्टीकैपिलरी यानी मोर देन वन कैपिलरी पिस्टल में होता है। तो इसी का काम ये होता है। तो साइक्रोजेनेसिस में क्या होता है कि एक या दो से एक इन्हें कनेक्टेड होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड हो जाता है। एंड एपोजिनेसिस में स्वतंत्र होकर वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार कर देते हैं। इसी को हम एपोजिनेसिस सैपोजिनेस क्या कहते हैं कि फ्यूजन टुगेदर, एक दूसरे को एम्ब्रो एक कनेक्टेड होकर कनेक्ट कर न्यू ऑर्गेनिज्म को जोड़ देते हैं। तो उसी को हम ये करते क्या होता है कि फ्रेंड जब पिस्टल है कि नहीं, फ्रेंड जब साइमल्टेनियसली में कि नहीं एक या दो से एक या दो 1 एंड 2 उसकी मोर यानी जो पिस्टल होती है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, फ्यूज हो गए तो उसे हम साइनोकार्पियस कहते हैं। और अगर वो डिफरेंट हो गए तो हम एपोकार्पियस। अगर फ्यूज टुगेदर यानी वो एक में से मिल गए तो उसे हम साइनोकार्पियस बोलते हैं। और अलग हो गए तो
एपोक्सी आपको कहते हैं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ध्यान में रखना है। मोनोकार्पिक में सिंगल पिस्टल है एंड मल्टी पिस्टल के काम इसमें होता है फ्रेंड्स। तो मेगा में अभी बात बात करेंगे फ्रेंड्स। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अभी फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स ला इसका यूज क्या होता है, उसके बाद उसकी उसकी स्टाइल ओरी एंड उसकी तीन डिवाइडेड होकर गिरते हैं फ्रेंड, स्टाइल ओरी एंड स्पेसिफिक की। तो ये स्टाइल है इसके टी स्टाइल है एक लंबा होता है एंड दिस इज कनेक्टेड ऊपर अपर द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड स्टाइल इज कनेक्टेड ओरी। ओरी में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द फूड्स एंड उसमें एक रिजर्व होता है एंड दैट हेमिनेसिस एंड टू द रिजर्व एक फूड कनेक्टेड का काम करता है। उसके बाद स्टिग्मा होता है एंड कार्बोनस। तो अभी इसमें बात करेंगे फ्रेंड्स दिखा था कट कौन लगा पूरा। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स एग्निस्पर्म ओवल्स क्या होता है। एग्नि एग्निस्पर्म एग्निस्पर्म ओवल की बात करेंगे। एग्निस्पर्म हीलियम हीलियम क्या होता है कि इस अपर ऑफ द बॉडी ऑफ द पार्ट्स एंड दैट आल्सो कनेक्टेड टू द फिलियम्स। फिलियम्स इज each and to the connected by the helium and films and that are to the supported and to the each others. Of the answer to the stigma is called as pollination. Pollination is a different spice autogamy. Autogamy means क्या? The same flower which out of the pollinations in the relative style and stigma and this is connected with the same flower and same एक ही फ्लावर में जब उसकी स्टाइल और स्टिग्मा एक ही कनेक्टेड हो जाते हैं और उसी में एक पॉलिनेशन हो जाता है, उसे ऑटोगैमी कहते हैं। और ऑटोगैमी में भी दो प्रकार पड़ता है, एक एक चारोगैमी चमेरगैमी सिमिलर फ्रेगमेंट ऑफ द यानी एक ही प्लांट में ये होता है और ये ओपन हो जाते हैं और इसमें सिमिलर फ्रेगमेंट्स ऑफ ओवल्स होता है और और उसमें बात कैलोरीग्राफी डू नॉट ओपन द ओवल यानी इसमें ओवल जो होता है ओपन ओपन नहीं होता है, ऐसे को कैलोरीग्राफी कहते हैं। इसमें सिमिलर फ्रेगमेंट इसमें ओवल्स में कि नहीं ये हो जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अभी बात करूंगा जियोटोग्रामी की। जियोटोग्रामी के में क्या होता है कि अंतर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट यानी एक ही प्लांट में एक ही प्लांट में दोनों की क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है। तो इसमें क्या होता है एक ही फ्लावर में हो जाती है, इसमें एक ही फ्लावर में यानी ये फ्लावर है, मान लीजिए ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर में ही एंथर एंड स्टिग्मा की हो जाती है स्टाइल को इसी को क्या कहते हैं एटोगैमी कहते हैं। और उसमें क्या इसके बाद उसमें कैरोगैमी सिमिलर ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ द प्लांट उसी में एक ही सार की होता है और उसके में क्या कहता है फ्लावर ओपन होता है। और इसमें क्या है गैमी में क्या होता है डू नॉट ओपन द ओवल्स। ओवल्स क्या होता है कि इसमें ओपन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में। अभी जियोटोगैमी में क्या होता है अंतर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट यानी जो अंतर होते हैं वो एक ही प्लांट में क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। क्रॉस पोलिनेशन यानी एक ही फ्लावर में प्लांट एक ही प्लांट में है कि नहीं अंतर की वो स्टिग्मा की नहीं क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है, उसी को हम गेमेटोगैमी कहते हैं। अभी जेनेटोगैमी डिफरेंट ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स एक ही बेसिस के डिफरेंट प्लांट के ऑर्गेनिज्म में दोनों की रिएक्शन यानी दोनों के पोलन ग्रेन को ट्रांसफर हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं जेनेटोगैमी कहते हैं। जेनेटोगैमी कहते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको अबायोटिक अबायोटिक क्या होता है कि वाटर एंड वाइंड। तो इसमें और अबायोटिक क्या होता है कि एनिमल्स इसके द्वारा से इसमें ये हो जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद करेंगे अभी अबायोटिक। अबायोटिक इसमें वाइन में क्या होता है कि फ्रेंड्स उसमें जो अबायोटिक में कि नहीं वाइन में का पोलिनेशन किस तरह से होता है। पोलन ग्रेन आर उसको आपको ध्यान में रखना है। पोलन ग्रेन आर लाइट yes definitely non plastic is a transport and उसके बाद वेल एक्सप्लेनेड इज द स्टैमिन एंड क्विट ग्रास यानी जल्दी से जल्दी क्रॉस ये हो जाता है। तो आपको व्हाट इज मेंट ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है मेलोग्रामी कैवरी इसके ये इसमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
तो आपको क्या पूछना सकते हैं, पोलन ग्रेन इज अ लाइट, यस वाइट अबायोटिक इज पोलन ग्रेन इज वाइन टू द पोलन ग्रेन इज अ लाइट, यस डेफिनेटली द नॉन स्टिकी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, यस डेफिनेटली एंड वेल एक्सप्लेन्ड स्टैमिन क्या एंड क्विड ग्रास, यानी जल्दी से जल्दी ग्रास हो जाता है क्या, यस डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द फोकस इन योर नीट एग्जामिनेशंस एंड अबायोटिक में कि बायोटिक्स में वाटर वाटर में क्या है, वेनिला हेड्रा यानी जियोटेक ये वाटर में ग्रोथ होता है, वाटर हैपेनेट्स वाटर हैपता है कहीं नहीं एक ये क्या होता है कि क्रॉस पोलिनेशन होता है सी ग्रास ज़ूओस्फियर वाटर ग्रास में क्या होता है कि इसमें जो पोलिनेशन होता है उसमें क्या कंटेमिनेशन में ये जो हमारे समुद्र में के प्राणी हो उसमें जो वनस्पति है उसमें से पोलिनेशन हो जाता है और उसमें पोलिनेशन होता है उसमें क्या ग्रो होती है हाइड्रा हो, उसके बाद इसमें वेरेलेसा हो सी ग्रास हो, तो ये है कि नहीं ज़ूओस्फियर में उसमें कि नहीं जल्दी से जल्दी ग्रो होता है और वो ग्रो होने के कारण जल्दी से जल्दी वाटर में कि नहीं ग्रो हो जाता है और इसमें उसमें पॉलिनेशंस की तैयार हो जाते हैं और आपने आपने मैंने बोला था वाटर ऑफ हैप्पीनेस में भी पॉलिनेशन जल्दी से जल्दी होने के कारण वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है और बहुत जल्दी स्प्रेड करने के कारण वो ऑक्सीजन क्या ऑब्जर्व कर लेता है ऑक्सीजन वाटर हैप्पीनेस को मैंने फ्रेंड्स आपको बात बोला था कि वाटर मेरे सेक्सुअल लेक्चर्स में हमने देखा होगा था कि सोशल रिप्रोडक्शन लेक्चर में हमने बोला था कि आपको फ्रेंड्स ये वाटर ऑफ द हैप्पीनेस क्या करता है कि फ्रेंड्स ये क्या करता है कि बहुत जल्दी पॉलिनेशन होता है उसमें बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और स्प्रेड होने के कारण क्या होता है कि फ्रेंड्स ये उस समुद्र में की जो वाटर में क्या है ना ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर रहा है ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने के कारण ये कि नहीं उसकी उस वहाँ की जो फिशेस है वो डेड हो जाती है यानी एनिमल को ऑक्सीजन कम गिरता है वहाँ की जो फिशेस है उसमें एनिमल ऑक्सीजन कम गिरने के कारण वहाँ के डेड हो जाती है तो ये इसमें बहुत जल्दी स्प्रेड ऑफ द वेलेरा है हाइड्रा है सी ग्रास है ये कि नहीं ज़ूओस्फियर की नहीं बहुत जल्दी से ज़्यादा ग्रो हो जाती है और वो जो वनस्पति है कि नहीं ये वाटर में भी बहुत इसमें इसका काम करती है और बायोटिक्स बायोटिक्स में अभी बात करेंगे बायोटिक्स में फिर उसमें से ऐसे कौन से फिर एनिमल में बात करेंगे जैसे कि एनिमल में क्रॉस बायोटिक में बी है बटरफ्लाई है बिट्स है एनिमल्स है इंसेक्ट है प्लांट है इसमें है कि नहीं ये है जो अबायोटिक्स में काम करते हैं जो आप एनिमल की हम बात करेंगे और बायोटिक में लेविगिनस पोपोलेटेड ट्री ड्रैगिंग रोटस एंड इलेन गोल्डन इस तरह से एग्जांपल्स है फ्रेंड्स आपको जो नीड्स में भी व्हाट आर टू द इन दोनों के में डिफरेंस पूछा जा सकता है कि बायोटिक्स इज लेमिनोडोस अबायोटिक कर पूछा जा सकता है अबायोटिक की एग्जांपल अभी लिमिनो पेपेरेटियस इज अबायोटिक इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आपको कंफ्यूजन करने के लिए एंड आपको इवन गोल्डन इज अबायोटिक नहीं इस तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा और ये एनिमल्स के है और ये प्लांट्स के प्लांट में की ग्रोथ होने की एक कंटेमिनेशन यानी पॉलिनेशन से इट इज वेरी सिंपल अभी एक बात करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टू द एंड दिस एम्ब्रोजेनेसिस एम्ब्रोजेनेसिस की कुल 6 फुट इसकी हाइट्स होती है उस प्लैनेट्स की तो आपको व्हाट आर टू द एम्ब्रोजेनेसिस इज नीड आस्किंग बाय द क्वेश्चन यू हैव टू द 6 फुट हाइट्स उसकी होती है एम्ब्रोजेनेसिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है एंड फिलिंग द ब्लैंक में भी आपको पूछा जा सकता है एंड आपके नीट की भी एम्ब्रोजेनेसिस is a plantation this is a 6 foot and heights and this is the plantation which have to the and produced by the वो पॉलिनेशन की इसमें आते क्या इस तरह से भी आपको आस्किंग बाय द क्वेश्चंस बीच आउट टू द वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बिकॉज एक न्यू इंटरेस्टिंग ये प्लैनेट्स है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको आस्किंग बाय द क्वेश्चंस बीच आउट टू द इन एग्जांपलों का आपको ध्यान में रखना है पॉलिनेशन क्या है पोलन ग्रेन ऑफ द स्टिग्मा एक ही प्लांट में होता है कंसेप्ट क्लियर एटोगामी में सेम फ्लावर फिर उसके एग्जांपल वेनिला ऑक्सिला कंडेमिनेशन इस तरह से आपको उसमें फिर आपको फिर उसमें क्या उसको ओपन डू नॉट ओवर ओपन नहीं होता है और गैलोग्राम में सिमिलर ओवन में हो जाता है तो गेमोटेक में सेम प्लांट एक ही प्लांट में उसकी जो अंतर स्टिग्मा की उसकी क्रॉस पोलिनेशन होती है जेनोटेक में डिफरेंट पॉलिनेशन होता है तो फ्रेंड्स अबायोटिक्स में एनिमल्स में होते हैं और अबायोटिक्स वाटर एंड वाइट्स में भी होती है इस तरह से आपको कंसेप्ट में आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ध्यान में आप नहीं रखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है तो फ्रेंड्स आपको इन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको एग्जाम में ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसका इजीली सॉल्व आउट कर सके एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हाइड्रा है ये वन टाइप ऑफ द हाइड्रा ग्रास ये इन तरह के एग्जाम्पल से हम हमें जल्दी से जल्दी करना है अभी हम इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स डबल फर्टिलाइजेशन की एंड डबल फर्टिलाइजेशन अभी आउट ऑफ अभी इस बाद आउट सॉरी फ्रेंड्स आउट ब्रीडिंग डिवाइस की बात करेंगे उसके बाद हम पेन पिटल की